हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज हम अपना सेकंड लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है नंबर सिस्टम। सो अगर अभी तक आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो जाए। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा। और नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा जो न्यू चैनल है फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही आपको यहाँ पर नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, लास्ट लेक्चर में हमने एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में बात की थी। तो कंप्यूटर जो है, हम सभी को पता है, वो समझता है 0 और 1 की लैंग्वेज को। आप सभी को और हमें पता है कि 0 और 1 की लैंग्वेज को वो समझता है। और एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी फेमिलियर हैं 0, 1, 2, 3 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के। ये हम समझते हैं, अप टू 9 कह सकते हैं। तो अब जनरली होगा क्या कि अगर मैं एज ए प्रोग्रामर, मुझे कोई चीज़ प्रोग्राम करनी है तो मैं इजीली कर सकता हूँ इस लैंग्वेज में, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम, या फिर फर्दर ऑक्टल आएंगे और आपके हेक्स आएंगे। काफ़ी सारे नंबर सिस्टम है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो एज ए प्रोग्रामर हम इजीली काम कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पे, लेकिन कंप्यूटर समझता है आपका इस लैंग्वेज को 0 और 1 की। तो नंबर सिस्टम का यूज़ क्या होगा? नंबर सिस्टम का यहाँ पर यूज़ ये है कि जनरली हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मेरा कंप्यूटर समझ सके, और बाइनरी को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि एज ए ह्यूमन बीइंग हम समझ सकें। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रख लें। सिंपल सी ये एक बात है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम को हम अरेबिक न्यूमेरल भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रख लीजिए, अरेबिक न्यूमरल्स भी कहते हैं इसको। और इसमें जनरली 10 सेपरेट सिंबल्स होते हैं, जो कि मैंने ऊपर बताया है अभी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 9 तक, ये सारे 10 जो हैं हमारे सिंबल्स होते हैं इसमें। ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपकी यूज़ होगी, जिसे हम कहते हैं बेस और रेडिक्स। अब बेस और रेडिक्स क्या होगा इस केस में? अब जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम है और यहाँ पर 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं 0 to 9। तो इसका बेस और रेडिक्स क्या होगा? 10 होगा। सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि जितने उसमें डिफरेंट सिंबल्स होंगे उतना ही उसका बेस या रेडिक्स होगा। बाइनरी की बात करूँ तो उसमें 2 डिफरेंट आपके सिंबल्स हैं, तो इसका रेडिक्स या बेस होगा 2। यह आप जनरली समझ लें। और जो लार्जेस्ट डिजिट होगी, ठीक है, लार्जेस्ट डिजिट किसी भी नंबर सिस्टम में वो क्या होगी? रेडिक्स -1। सिंपल आप ये समझ लीजिए। यानी कि अगर इसकी बात करूं तो इसमें लार्जेस्ट डिजिट क्या होगी? इसका रेडिक्स है 10, तो 10 - 1 यानी कि 9। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 इसकी लार्जेस्ट डिजिट है, क्योंकि इसका बेस 10 था। इसी तरीके से बाइनरी की बात करूं तो इसमें इसका रेडिक्स है 2 और -1 होगा, तो लार्जेस्ट डिजिट जो होगी वो मेरी 1 होगी। ये समझने के लिए आपको काफ़ी आसान हो गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझा देता हूँ आपको मैं, वो है वेट से रिलेटेड। वेट क्या होता है ये भी आपको एक थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सपोज कीजिए मेरे पास है कोई नंबर 45, ये डेसिमल मेरे पास नंबर है। अब इसको अगर मेरे को लिखना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मतलब 4 × 10, एक ये कर सकता हूँ, इंटू 5 × 1, इनके बीच में एडिशन कर दूँ मैं, तो ये हो गया मेरा क्या? 40 + 5 हो गया है मेरा टोटल 45। ये है ना। अब यहाँ पर वेट का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब जो आपका डिजिट 4 है, ये वाला डिजिट जो है, इसका वेट जो है वो है 10। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। डिजिट 5 जो है, इसका वेट है आपका 1।
ये बात समझ में आई आपको। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ 67। तो 67 को आप क्या कर सकते हैं, 6 × 10 ये कर सकता हूँ, प्लस 7 × 1। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो डिजिट 6 है इसका वेट 10 है और डिजिट 7 जो है इसका वेट 1 है। ये है आपका सिंपल वेट का कॉन्सेप्ट कि एक पर्टिकुलर डिजिट का वेट कितना है। ये एक मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या, बहुत ही इजी चीज़ें हैं, लेकिन आप जैसे समझते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको कोई रट्टा सिस्टम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उसके बाद एक बार देख लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम सभी को पता है, लेकिन एक बार और मैंने बता देता हूँ, पीछे भी मैंने बताया है कि यहाँ पर क्या है, 2 ही सिंबल हैं, 0 और 1। तो इसका जो रेडिक्स है या फिर बेस है वो कितना है, वो 2 है, ये भी आपको पता है, पीछे मैंने बताया गया है। और ये जो 2 हमारे सिंबल हैं इनको हम कहते हैं बिट्स, ठीक है, इन्हें बिट्स कहते हैं। तो बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक सिंपली दूसरा मेथड है काउंट करने का। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है 0 1 0 1, ये सपोज कीजिए आपका कोई बाइनरी नंबर है, तो इसमें जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट होगी ये आपकी लेफ्ट साइड पर आ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट। ये जो होगी ये आपकी कहलाती है MSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट है ये आपकी कहलाएगी MSB। इसी तरीके से जो आपकी राइट साइड पर है इसको हम कहेंगे LSB, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि राइट साइड पर जो होगी वो यानी कि LSB से स्टार्ट करते हुए हम MSB की तरफ चलेंगे। आप इस चीज़ को समझें। अब मैं आपको यहाँ पर एक टेबल टाइप की बताता हूँ, उसमें हम यूज़ करेंगे 4 बिट बाइनरी नंबर्स को, मतलब बाइनरी में उसको क्या कहेंगे और डेसिमल में क्या कहेंगे। सपोज़ कीजिए इसमें, उससे पहले मैं आपको एक बताता हूँ, एक है 8421 सिस्टम, ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, या 8421 कोड भी कह सकते हैं। 8421 कोड, 8421 कोड में क्या होगा आपका, यहाँ पर आप लिखिए 8421। बाइनरी की जो बिट्स हैं B0 B1 B2 B3। अब सपोज के लिए ये मेरा है बाइनरी में और इधर मैं लिखूँगा डेसिमल नंबर। तो अगर डेसिमल में मेरे को 0 को लिखना है, मतलब डेसिमल का 0 है, बाइनरी में उसको क्या कहेंगे, 0 0 0 0। अगर यहाँ पे लिखना है मेरे को 1, तो 1 के जो ये देखिए 1 है ना, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ 1 आएगा, बाकी की सारी बिट के अगेंस्ट 0 आएगा, ये 1 हो गया है। इसी तरीके से अगर मेरे को लिखना है सपोज कीजिए 7, तो 7 आपका क्या होगा, 4 + 2 6 + 1 7। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, बाकी ये 0। तो ये 7 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें 9 की, 9 के केस में क्या होगा आपका, 8 + 1 9, यानी कि एक 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 आएगा, बाकी 4 वाली भी बिट 0, 2 वाली बिट 0 और 1 के आगे 1। तो 9 में कुछ इस तरीके से लिखूंगा। तो ये मैंने आपको इजीली समझाने का प्रयास किया है कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल थोड़ा कन्वर्जन है क्या, आगे और उसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। उसी तरीके से अब यहाँ पर हम मैक्सिमम कितने नंबर काउंट कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे आप ऐड करना शुरू कर दीजिए, यानी कि 8 + 4 + 2 + 1, यानी कि ये टोटल बैठता है मेरा 15। यानी कि यहाँ पर हम मैक्सिमम 15 तक ही काउंट कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल में अगर कोई 15 तक वैल्यू होगी उसी को ही हम काउंट कर सकते हैं। अगर हमें 16 17 अप टू आगे जाना है तो हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर
ये 4 बिट आपका 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो हम 5 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम में चले जाएंगे। आपको आगे मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मुझे लिखना है 16, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5 बिट में हो जाएगा आपका, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 4 8 16, ये 5 बिट हो गई। तो अगर आपको 16 लिखना है तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, ये डेसिमल में 16 हो गया आपकी। उसी तरीके से अगर आपको सपोज कीजिए लिखना है 20 में क्या होगा आपके 16 एंड 4, ये 20 हो गया। तो ये वाली बिट जो है आपकी 1 होंगी, बाकी सारी बिट्स आपकी 0 होंगी। ये हो गया आपका 20। और इसमें हम मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, तो आप ऐड कर लीजिए 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ये हो गया आपका लगभग 31। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 31 तक काउंट कर सकते हैं 5 बिट के केस में, अगर हम 5 बिट बाइनरी नंबर लेते हैं। तो होप कि ये काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, आगे आपको काफ़ी चीज़ों में इसकी सहायता से एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। अब जनरली हाईएस्ट डेसिमल नंबर क्या होगा, मतलब कितने तक काउंट करेंगे, तो एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इस पर कि हाईएस्ट डेसिमल नंबर कहाँ तक काउंट कर सकता है, उसके लिए फॉर्मूला 2n-1। n क्या है यहाँ पे आपकी, n है आपकी बिट्स, यानी कि n क्या है यहाँ पे आपकी बिट्स, यानी कि जैसे हमने लास्ट पीछे हमने किया है कि 4 बिट था, 4 बिट बाइनरी नंबर सिस्टम था, 2^4-1, ये हो गया आपका 16-1, यानी कि 15 तक ये काउंट कर सकता है। 5 के केस में क्या होगा, 2^5-1, यानी कि 32-1, यानी कि 31 तक काउंट कर सकता है। तो एक ये आप छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए कि हाईएस्ट डेसिमल नंबर कहाँ तक काउंट कर सकता है अगर हमें बाइनरी बिट्स दी गई हों। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि 4 बिट कलेक्शन को हम कहते हैं निबल। ओके, इसको हम अनिबल कहते हैं। उसी के साथ साथ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स उसको हम कहते हैं 1 बाइट। ये अब ध्यान में रखें, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है छोटे मोटे एग्जाम में जेई लेवल के, तो आप ध्यान रखें। 4 बिट कलेक्शन को हम अनिबल कहते हैं और 8 बिट कलेक्शन को हम 1 बाइट कहते हैं। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल्स। ठीक है, तो होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ जो ना सिर्फ यहाँ पर काम आएंगे बल्कि आगे भी और कन्वर्जन में भी आपके काम आएंगे। तो कोई भी अगर आपका नंबर दिया हुआ है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सीरीज ऑफ कोफिशिएंट, इस तरीके से। यानी कि ये मेरा डेसिमल पॉइंट है और उसको कोफिशिएंट के साथ इस तरीके से लिखेंगे। नहीं समझने में दिक्कत हो रही तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ 1100.10, या ये डेसिमल पॉइंट और ये 10। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं A0, A1, A2, A3, और इसी तरीके से ये होगा आपका A-1 और ये हो गया आपका A-2। ये समझ गए आप। तो कोई भी आपका नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है उसको हम कोफिशिएंट की सीरीज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उसी के साथ साथ कोई भी आपका नंबर है जो एक्सप्रेस किया गया है आपका बेस आर सिस्टम में। बेस आर सिस्टम मतलब क्या है, ये जैसे आपका सिस्टम है ये आपका बाइनरी है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस तरीके। ये पेरेंथेसिस के अंदर ये मेरा पूरा नंबर है और बाहर इसका रेडिक्स और बेस लिखा हुआ है। तो ये बेस 2 सिस्टम हुआ या बाइनरी सिस्टम हुआ। तो अब हम करेंगे क्या, जितने भी कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर ऑफ आर, यानी कि 2 की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन जो है उसका इस टाइप से होगा। आप ये चीज़ आपने ध्यान में रख लीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है 1101.11,
ये हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है और हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो उसको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जेई लेवल के एग्ज़ाम में, और भी काफ़ी एग्ज़ाम में आ जाता है। क्वेश्चन ये है मेरा। तो अब मैंने आपको बताया क्या है इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके थ्रू, कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, ये डेसिमल पॉइंट है आपका, जो कोफिशिएंट हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है जो बेस है उसकी पावर्स के साथ में। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 0, ये मेरा 0 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा मेरा 2 की पावर किसके साथ में, 0 के साथ में। सिमिलरली इस साइड अगर आप चलते जाएंगे तो ये क्या होगा, 1 है आपका, कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर इस प्लेस पे, ये मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 पॉजिटिव पावर्स के साथ में। इसी तरीके से 0 है आपका, ये मल्टीप्लाई होगा आपका 2 की पावर 2 के साथ में। उसी तरीके से फिर 1 है, ये आपका मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 3। फिर सिमिलरली आप चलते जाएं 1 इंटू 2 की पावर 4, ये सॉरी ये 2 है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड के सारे कोफिशिएंट्स को लिख लिया है। अब है हमारा जो डेसिमल पॉइंट है इसके राइट साइड में लिखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक मेरा ये डेसिमल पॉइंट है। उसके बाद मैंने क्या कहा है कि जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करना है बेस की पावर्स के साथ में। तो यहाँ पर बेस मेरा 2 है और पावर कितनी लगेगी इसकी, -1। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है मेरा नंबर 1 इंटू 2 की पावर -2। ये तो ये जनरल एक्सप्रेशन मैंने आपको लिखा था। इन सबको अगर आप काउंट करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 + 8 24। ये टर्म मेरी 0 हो गई है और ये हो गया मेरा 26 और ये टर्म 0, यानी कि 26 तो मेरा आएगा ही। प्लस अगर इसको आप काउंट करेंगे तो ये हो गया मेरा 1/2 + 1/8। इसको आप निकालेंगे तो आएगा 26.75। तो ये मेरा इस तरीके से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़े ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ध्यान में रखना है आपको डेसिमल पॉइंट्स का, कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में क्या लिखना है मेरे को, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है। जो भी बेस है उसकी पावर्स के साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक और मेरे पास एग्जाम्पल है, वो है ये 110101 110101। ठीक है, ये मेरे पास है बाइनरी और मुझे कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। तो ये हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, इसमें यहाँ पर आप देखिए कोई डेसिमल पॉइंट नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो मेरा बेस है, ठीक है, या रेडिक्स जो है 2, इसकी नेगेटिव पावर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगी, तो सारी पॉजिटिव पावर्स इंक्लूडेड होंगी। तो आप इसको सिंपली इस तरीके से भी कर सकते हैं। इनको आप इस तरीके से लिखना शुरू करें और इस साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से करें और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इनके बीच में आपको कोफिशिएंट और ये मैंने आपको बताया था रेडिक्स की पावर्स के बीच में। बस सिंपली जो भी होगा इनके सबको ऐड करेंगे आप, आंसर आप इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप कि ये सारी चीज़ें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। इस पर मैं कुछ आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दे देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको आपको आंसर भी बता दूंगा, तो कुछ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ये आपका बाइनरी है, आपको कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। सिमिलरली आपको एक और दे देता हूँ मैं 110110, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक है आपका, ये सब आप क्वेश्चन कर सकते हैं और भी आपको कहीं से मिले तो कन्वर्जन कीजिए, बड़ा ही इजी है। सिर्फ मेथड को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, आप आसानी से इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और लोगों के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि ये लेक्चर्स इक्वली
इंपॉर्टेंट हैं। और लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको कितना पसंद आया है। कोई आपका सुझाव है, आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ मैंने पहले भी आपसे अपील की है कि यूट्यूब चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन रिंग को भी, बेल को भी प्रेस कीजिए। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से भी जा सकते हैं। और कुछ बुक्स वगैरह परचेज करनी, उनके लिंक भी दिए हुए हैं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी